जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का देवगाथा में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक का पावन मास चल रहा है। इस कार्तिक मास में स्नान दान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में स्नान आदि के अलावा कार्तिक महात्म्य भी सुनना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं लेकर आई हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप इन कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इससे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और यदि आप कार्तिक मास में अस्वस्थता के कारण स्नान आदि नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कथाओं को सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह कथाएं यह महात्म पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आइए अब रसपान कीजिए कार्तिक मास महात्म्य के प्रथम अध्याय का। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, अब मैं आपसे कार्तिक मास के महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य हर प्रकार के दुखों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर बोली कि हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे माता पिता भी धन्य हो गए और जो आपकी समस्त रानियों में मैं प्रिय हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधिपूर्वक दान में दिया था। वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है। हे स्वामी, आप मुझे वह विधि बतलाइए जिसके करने से मैं इस कल्प के बाद भी आप मुझसे विमुख ना हो, मुझे प्रेम करते रहें। श्री सूत जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए उनकी बांह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहा कि अपने समस्त रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। कल्प वृक्ष की तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इंद्र से भी युद्ध को तैयार हो गया था। फिर क्या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ना दूंगा? सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्र के पास स्वर्गलोक का कल्प वृक्ष मांगने गए और इंद्र ने देने से मना कर दिया। तो गरुड़ के साथ इंद्र का घोर युद्ध हुआ था। सत्यभामा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा स्वभाव कैसा था, मैं किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किए जिसके कारण मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई और गरुड़ पर सवार होकर मेरे साथ संसार में विचरते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुम्हें अपना पूर्व जन्म जानने की इच्छा हुई है तो मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। सतयुग के अंत की बात है। मायापुरी में अग्निगोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथि सेवा, हवन और भगवान सूर्य की उपासना करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी हो गया था। उस ब्राह्मण को बुढ़ापे में एक गुणवती नामक कन्या प्राप्त हुई। देव शर्मा ने उसका विवाह चंद्र नामक अपने शिष्य के साथ कर दिया और उसे पुत्र की भांति ही अपने पास रखा। एक बार दोनों कुशा और यज्ञ के लिए समिधा लेने को हिमालय की तलहटी में पहुंचे। तभी उन्हें एक राक्षस अपनी ओर आता दिखा। उस राक्षस को देखकर दोनों का शरीर शून्य हो गया और वे अपनी रक्षा के लिए कोई उपाय न कर सके। राक्षस ने दोनों को मार डाला। दोनों बड़े ही धर्मात्मा थे, इसलिए उन्हें लेने मेरे पार्षद गए और उन्हें अपने साथ वैकुंठ ले आए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था। वे दोनों विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक में पधारे और मेरे पास दिव्य भोगों का आनंद लेने लगे। और इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय को सुनने के लिए आप आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा।
मिलती हूँ दूसरे अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।